हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ध्यान रखना, फंसना मत। आप लोगों के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं रहता है और उसके बाद आप बोलते हो ऑप्शन बाइंग में लॉस आ रहा है, तो कम से कम 15-20 मिनट एडवांस में देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग इतनी आसान चीज़ नहीं है, वो एक एडवांस चीज़ है। वो बात आपको समझनी पड़ेगी, आप लोगों को समझ में ही नहीं आती है। लॉस आता है बाद में ही मैसेज करते हो, बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं एडवांस प्रिपेयर रहिए वरना ट्रेड मत करे। लेकिन आप लोगों के पास 15 मिनट का टाइम होता नहीं है और 6.5 घंटे ट्रेडिंग करने का वक्त कहीं पर से भी निकाल लेते हो। अजीब ट्रेजेडी है, समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, वो तो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो पैसा आपको ही मिलेगा, डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करोगे तो पैसा जो जाएगा वो आपका ही जाएगा। आपको तय करना है आपको कमाना है या गंवाना है। मैंने क्या बोला था, जो लेवल एक्टिवेट हुए हैं ना उसकी बात करता हूँ, जो एक्टिवेट नहीं हुए हैं ना उसकी बात नहीं करूँगा। ठीक है, 17,960 के अब वो बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो बन जाए, एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, 15 मिनट की जो कैंडल है 17,960 के अब वो क्लोज कर जाए और हायर हाई भी किया, तो सब कुछ कंडीशन जायज़ थी। और 17,982 के अराउंड कैंडल ने क्लोज किया तो यहाँ पे 17,950 के कॉल में एंट्री बनती थी मेरे लेवल के मुताबिक। और हाई कितना किया, 18,004.35 का। ठीक है, जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ पर नहीं गया 18,020 या 18,040। ठीक है, तो वहाँ पर पैसा अगर बन जाते तो मान लो कि 17,982 के अराउंड एंट्री हुई। ठीक है, तो यानी कि 22 पॉइंट की ही मूव आई, मतलब कि आया किया। लेकिन क्या है कि मार्केट क्लोज हो गई है ना, तो यहाँ पे कहना आसान है लेकिन लाइव मार्केट में पकड़ पाना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे ये बनी थी तो हम किसका वेट कर रहे थे, 18,020 या 18,040 का जो लेवल आता है रेसिस्टेंस, उसका वेट कर लेते हैं। वहाँ पे अगर कॉल लिया होता तो प्रॉफिट बुक करते, लेकिन वहाँ पर गया ही नहीं और मार्केट डायरेक्ट डाउन आ गई। ठीक है, तो 982 के अराउंड एंट्री हुई, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो एंट्री वाला ही रहेगा। वो क्या था, 17,960 या 17,940 जो भी है ले लो। ठीक है, तो अगर आपने 17,982 के अराउंड 17,950 का कॉल बाई किया होगा, ठीक है, तो प्रीवियस सपोर्ट के अराउंड आया होगा तो भी वहाँ पे लॉस बुक करना है। मतलब कि जो हमारी दोनों एनालिसिस मैच हो गई। ठीक है, लेकिन कहाँ पर मैच हुई, लॉस में हुई। कोई बात नहीं है, इस महीने में पहला स्टॉप लॉस आया। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैक्सिमम मेरे को याद नहीं है पहला या दूसरा ही स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो दोनों एनालिसिस के मुताबिक स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर एंट्री लेने के बाद अगर 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होगा वो भी हिट हो गया होगा। और दूसरा एनालिसिस जो सपोर्ट रहता है वही स्टॉप लॉस और टारगेट रहता है, मतलब कि जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहता है वही। ठीक है, तो 17,960 के अराउंड सपोर्ट बना। ठीक है, तो वहाँ पर भी डाउन साइड मूव आ गई तो एंट्री भी हो गई, कॉल एग्जीक्यूट भी हो गया और उसके बाद लॉस आया तो जेन्यूनली एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, लॉस आया, दोनों स्ट्रेटेजी के मुताबिक, साइकोलॉजी के मुताबिक 20 से 25 पॉइंट का लिया होता तो भी आता, और 17,960 आया होगा तो 20 से 25 पॉइंट का ही लॉस आया होगा। मतलब कि हो गया ना कैलकुलेशन सेम। ठीक है, दोनों एनालिसिस मैच हो गए, 20 से 25 पॉइंट का लॉस आया होगा, जेन्यूनली एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि मार्केट में गिरावट आई तो पुट बाई कर लिया होता तो बढ़िया होता। मेरा जो भी एनालिसिस रहता है, प्री एनालिसिस रहता है, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है। लाइव मार्केट में लाइव ट्रैक करना भी डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ तो है नहीं, स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, टारगेट हिट हो जाता तो टारगेट भी बोल लेते। ठीक है, अब ले लेते हैं बैंक निफ्टी की बारी। ठीक है, मैंने कहाँ बोला था जो लेवल एग्जीक्यूट हुआ उसकी बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। मैंने 41,300 के अबोव बाई दिया था। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक आप हाई देख सकते हो, 41,292.60 का ही है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, लॉस आता है, तो लेवल इस कदर काम करते हैं, लेवल आपको बचा लेंगे, लॉस मिनिमम देंगे, प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम देंगे, उसमें कोई किसी को दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होती
होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हिट होता है, वहाँ पर भी लेवल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने निफ्टी में देखा तो वहाँ पे एक माइनर लॉस लेना सीखो। आप लोग है ना जिद करते हैं, जिस दिन हमारा दिन ना हो ना, कोई बात नहीं है, मार्केट को पैसा दे दो। हम क्या है कि अगर हम अच्छे बैट्समैन हैं ना तो हमें डेली 4-6 लगाना ही है, लेकिन हमारा दिन नहीं है तो जीरो में आउट हो सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। एक इनिंग फेल चली जाएगी तो कोई बात नहीं, दूसरी इनिंग में ज़्यादा रन बना लेंगे, ठीक है। ऐसी सोच रखो। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, 40-800 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ बना, 40-800 का ब्रेकडाउन आया और 40,748 के अराउंड मैंने डॉट डॉट वाली लाइन खींची हुई है। यहाँ पे आप क्लोज देख सकते हो, 40,748.75 का क्लोज हुआ, तो यहाँ पे एंट्री बनी, ठीक है। इन द मनी पुट में 40,800 के पुट में एंट्री बनी। और जो 20 से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, बैंक निफ्टी है तो 40 पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि लॉट साइज छोटी है, ठीक है। जो भी 30-40 पॉइंट आपने लिए होंगे, ठीक है, पहले एनालिसिस के मुताबिक प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दूसरा एनालिसिस जो 40-800 के ऊपर का जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और 40-800 के नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो दोनों एनालिसिस में भी पैसा मिला। तो उसके नीचे जो सपोर्ट था वो कौन सा था, 40,620 का प्रीवियस देख सकते हो, ठीक है। मैंने चार्ट को नेरो करके आप लोगों को क्लियर कट दिखाया है। हालांकि लो तो 40,580 का किया, ठीक है, वो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद कहना आसान है, लेकिन लाइव मार्केट में पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, कितना लो करेगा नहीं करेगा वो हमें मालूम नहीं रहता है, लेकिन हम सपोर्ट पे आस लगा के बैठे थे 40,620। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 40,748 के अराउंड 40,800 का पुट लिया होगा, ठीक है, और 620 पे बेचा होगा, तो वहाँ से 120 पॉइंट की मूव हुई, कम से कम कितनी, 120 पॉइंट की मूव। तो वहाँ से भी 40 रुपया, मतलब कि 40 पॉइंट आसानी से मिला होगा बैंक निफ्टी के 40,800 के पुट में। लॉट साइज 25 है, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट और लॉस सेम हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगेगा अगर ऊपर थोड़ा बहुत माइनर लॉस आया होगा तो, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो ना प्रॉफिट ना लॉस वाली सिचुएशन है। प्रॉफिट हुआ होगा तो एक माइनर हुआ होगा, लॉस हुआ होगा तो माइनर हुआ होगा। मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा और निफ्टी 50 स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट में लिया होगा तो ठीक है। तो लेवल इस कदर काम करते हैं। अब ले लेते हैं कल के बारे में, ठीक है। जब तक 17,750 के नीचे डेली चार्ट में एक गुड रेंडल के साथ, एक गुड रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग ना आए, तब तक मंदी नहीं करनी है निफ्टी 50 स्पॉट में। समझ गए एक बात आप लोग। तो मंदी कहाँ पे करनी है, तो 17,820 का जो लेवल है, ठीक है, एकदम ह्यूज गैप डाउन खुल जाए, ह्यूज गैप अप खुल जाए और हमारे लेवल ना आए तो जाने दे, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, और थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगा तो और नीचे जा सकता है। लेकिन एकदम गैप डाउन खुला ना तो काफ़ी सारे लोग, जिन लोगों ने पुट लिए है, कॉल शॉर्ट सेल की है, तो वो कॉल बाई करेंगे, पुट को सेल करेंगे, तो वहाँ से एक तगड़ी अपसाइड ह्यूज मूवमेंट आ सकती है अगर ह्यूज गैप डाउन खुला मार्केट तो, ठीक है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए कोई बात नहीं है, लेकिन लेवल डिस्कस करने में मैं जल्दी नहीं करूँगा। आप लोग सीखने के लिए आते हो, पैसा कमाने के लिए आते हो, तो ईच एंड एवरी लेवल का एनालिसिस करना, आप लोगों को समझाना, ठीक है, मेरी जो है वो एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो जितना हो सके इतना मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 17,820 के नीचे गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और 17,960 के अबव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है।
लेकिन 17,900 का लेवल है ना, वो कहीं आसपास आए ना तो वहाँ पे क्लियर कट ध्यान रखना, प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम हो सकता है। 17,900 से 17,960 का जो लेवल है वहाँ पे अगर मार्केट वक्त बिताता है तो प्रीमियम डीके होगा, अगर आपका आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाइंग होगा तो। और 17,900 से ये जो 17,840 का लेवल है, ठीक है, वहाँ पर भी मार्केट वक्त बिता सकता है, क्लियर कट मूव नहीं देगा। तो मार्केट एक रेंज में फंसा रहेगा तो आपका जो भी ऑप्शन बाइंग है कॉल या पुट उसका प्रीमियम डीके होता रहेगा, ठीक है। तो 17,900 का लेवल खास करके ध्यान में रखना, आपको लॉस ना दे, ठीक है। और 17,960 के अबव तेजी करनी है, 17,820 के नीचे मंदी करनी है, ठीक है। 17,820 और तेजी 17,960 और 17,900 का लेवल है वो फंसाने के लिए आएगा, लेकिन कहीं पर भी फंसना मत। और कंफर्म मंदी डेली चार्ट में तब रहेगी 17,750 के नीचे एक गुड रेड कैंडल क्लोज करे, ठीक है, तब तक नहीं करनी है। तो ये हो गया इंट्राडे का लेवल, ठीक है। और ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का एक नैरो रेंज है और ये एक वाइड रेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन क्लियर कट दिखाई दे इसलिए मैंने डाला है। यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम पड़े ना, इसलिए डाला है। अब आपको मंदी कहाँ पे करनी है, डाउन का जो लेवल है वो 40,600 का लेवल है। 40,600 के नीचे एक बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए, 15 मिनट का गुड रेड कैंडल क्लोज हो जाए, बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, सॉरी इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। अगर 40,600 का ब्रेकडाउन आता है तो आप 40,700 के पुट में या 40,600 के पुट में 40,700 का ही रखना। अगर 620 630 हो तो प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम वहाँ पर भी ना हो, ठीक है। तो अगर 40,600 का ब्रेकडाउन होता है मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक तो 40,700 के पुट में आप लोग सौदा बना सकते हो। और तेज़ी कहाँ पे करनी है, तेज़ी करने की तो अभी मेरी कोई बिल्कुल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर जो लेवल आ जाए ना वो 41,000, लेकिन वहाँ पे फॉर्मेशन क्या बन रहा है वो देखना। अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो हाथ से जाने दे, अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो आप लोगों को इन द मनी कॉल में सौदा बनाना है। 41,000 के अबोव 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। अगर 41,000 के अबोव कैंडल क्लोज कर जाए 15 मिनट की एक गुड ग्रीन कैंडल तो आप लोग 40,900 का कॉल बाई कर सकते हो। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दोनों एनालिसिस रहेंगे, ठीक है। निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट मिले एग्जिट कर जाओ, स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या रहता है 35 से 40 या 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, जो भी है निकल जाओ। और दूसरा एनालिसिस क्या रहेगा, जो हमारा एंट्री ट्रिगर होता है अप साइड या डाउन साइड, तो जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेंगे वो टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि 40,600 के नीचे एंट्री होती है तो मतलब कि उसका नीचे का जो सपोर्ट होगा वो टारगेट रहेगा, और 40,600 के ऊपर का जो रेसिस्टेंस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। और 41,000 के अराउंड अगर एंट्री होती है, ठीक है, तो 41,000 के ऊपर का जो रेसिस्टेंस रहेगा वो टारगेट रहेगा, और 41,000 के नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो दोनों एनालिसिस है, मैच कर लेना। जितना हो सके इतना आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को रिजल्ट मिलता ही है। काफ़ी सारे लोगों का पॉजिटिव रिप्लाई भी आया है। अगर हमारे काम में कोई गड़बड़ लगे या मिस्टेक लगे तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो हम समझेंगे कि हमारा काम बहुत ही बढ़िया है और अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा है तो जितना हो सके इतना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि विदाउट नॉलेज की वजह से जो लोग लॉस कर रहे हैं, जो आपके ग्रुप में है, ठीक है, जिसको हम भी नहीं जानते हैं और वो लोग हमको भी नहीं जानते हैं, ठीक है, वो लोग हमें जाने और हम उन लोगों को जाने, ठीक है। और बेवजह फाइनेंशियल लॉस ना करें विदाउट नॉलेज की वजह, ठीक है, ताकि उन लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिले और साथ ही साथ हमारा भी नाम हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।